प्रभु, आप लगातार पिछले 2 महीने से एक बात कहते आए हैं कि देखिए इस चुनाव में सेंट्रल मुद्दा मोदी है। तो यहां जो अभी विश्लेषण यशवंत ने किया, महाराष्ट्र का, बिहार का, उत्तर प्रदेश का भी जो उदाहरण दिया है, क्या स्थानीय हो जाना मुद्दों का और अंदर खाने एक नाराजगी भी क्या उभरती अब दिख रही है? और मोदी ही अकेली काट नहीं है, वो जरूरी नहीं है कि मोदी से नाराज हो, वो सांसदों से नाराज हैं। संदीप, मैं क्षमा चाहूँगा, मेरे को थोड़ा समय जरूर देना, बीच में टोकना काम, क्योंकि आपने इतना यशवंत को समय दिया है। क्योंकि उन्होंने पहली तारीख को रिजल्ट बताने हैं, उन्होंने सारे अपने जो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि उस दिन क्या कहने वाले हैं। हाँ। तो उसका एक एक करके जवाब उन्होंने दे दिया है। मैंने उनसे एक बार सवाल पहले भी पूछा था, आपको याद होगा, कि आप मेरे को बताइए कि बीजेपी के वोट कितने हैं कमिटेड और मोदी प्लस कितने हैं। उसका जवाब तब भी नहीं दिया था उन्होंने। और सवाल ये होता है, जैसे जैसे रिजल्ट आता जा रहा है, एंटी इनकम्बेंसी, लोकल MP हार गए, मोदी जी नहीं हारे या मोदी जीत गए, तो हर तरह की बातें बाद में निकलेंगी। सवाल जब मैं शुरू से कह रहा हूँ, अभी मेंटेन करता हूँ, हमें ये मान करके चलना चाहिए, मोदी जी ने अपने ऊपर ये ठेका ले लिया था कि मैंने ही सबको जिताना है। किसी ज़माने में ये कहा जाता था कि इंदिरा जी अगर किसी इलेक्ट्रिक पोल को भी टिकट दे देंगी वो भी जीत जाएगा। उससे बेहतर सिचुएशन ये है कि मोदी जी इसको भी खड़ा कर देंगे, वो जीतेगा ही, क्योंकि मार्जिन इतना ज़्यादा है उनकी पॉपुलरिटी में, 75% एंडोर्समेंट है, इसलिए जीतेंगे। परंतु जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि हर जगह पर लोकलाइज इलेक्शन हो जा रहा है, एक छोटा सा 33 साल का तेजस्वी यादव इन सब के ऊपर भारी पड़ता दिखाई दे रहा था, वो असेंबली में भारी पड़ रहा था। इसी तरह से अखिलेश यादव भी भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि चुनाव किस बात पे हो रहा है? मोदी की पॉपुलैरिटी पे हो रहा है, मोदी की एंडोर्समेंट के ऊपर है, उनकी पॉलिसी के ऊपर है। क्योंकि जब भी जाते हैं वो अपने लिए वोट मांगते हैं कि मोदी को वोट का मतलब है यहाँ के कैंडिडेट देना, मोदी को वोट देना है। तो मोदी जी ने अपनी प्रतिष्ठा दाव पर लगाई है तीसरी बार, कि अगर वो तीसरी बार जीतेंगे तो नेहरू के बाद पहले प्रधानमंत्री होंगे जो तीसरी बार जीत करके लगातार एक ही टर्म के बाद आएंगे, एक के बाद। तो मोदी के ऊपर कितनी पॉपुलैरिटी, एंटी इनकम्बेंसी आ रही है, क्योंकि पार्टियां उन्होंने तोड़वाई। शरद पवार जो अभी महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, उसमें मैं ये पूछना चाहूँगा, मेरे नॉलेज है नहीं, कि महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टिक्कर कितनी है 48 सीटों में से, कि 27 सीटें या 26 सीटें बीजेपी लड़ रही हैं, उससे अगेंस्ट कांग्रेस कितनी लड़ रही है? कि सारे देश के अंदर कांग्रेस कितनी सीटें जीतती है, इसके ऊपर डिपेंड ज़रूर करेगा कि सरकार किसकी बनेगी। क्योंकि 185 सीटें ऐसी हैं जिसके ऊपर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर हो सकती है, और उसमें से कांग्रेस कितनी जीतती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी 300 सीटें आएंगी। तो कांग्रेस की परफॉर्मेंस, तो इस वक्त अगर उनको 95% लेना पड़ेगा, बाकी जगह से अगर 300 से कम, कर्नाटका में कम हो जाएंगी, तो बाकी स्टेट्स के अंदर 90%, 100% तो लेना ही पड़ेगा ना। कर्नाटका में, अगर महाराष्ट्र में, बिहार में कहीं कम होती हैं, बाकी प्रदेश के अंदर 100% स्ट्राइक रेट होगा, तभी जाकर के सेंचुरी बनाएंगे, यूपी में सेंचुरी बनाएंगे, कहीं और स्टेट के अंदर तभी जाकर के महाराष्ट्र की पूर्ति। प्रभु, 6 चरण के बाद कहाँ खड़ा दिखाई दे रहा है? एक युवराज सिंह ने क्या, युवराज थे? अरे साहब, युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे 6 बॉल के ऊपर, आपको पता है ना। युवराज नहीं मारे थे ना वर्ल्ड कप के अंदर, उसी ने मारे थे ना, मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो वो 6 बॉल के ऊपर 6 छक्के बाद तो बाकी जो बच्चे 19 की 19 जीत सकते हैं या 50 की 50 जीत सकते हैं। ये जो क्रिकेट बन गई है, जो हमारे यहाँ लगता है अंदाज़ा लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अब जसवंत देशमुख ने सारा ओपिनियन किया है, उनको पता उनके पटारे में क्या है, और 4 दिन उनको क्या निकलेगा वो भी पता लग जाएगा। परंतु एक्सप्लेनेशन अभी से हम बना सकते हैं, सिनेरियो 1 क्या होगा, तो उसके कारण क्या होंगे। कि मोदी जैसे पहले होता था कि राहुल गांधी, अगर कांग्रेस हार गई तो राहुल गांधी को कोई कहेगा नहीं कि हार गए वो। नहीं, अभी आप कमिट नहीं कर रहे हैं, संगठन ठीक नहीं था। प्रभु, आप कमिट नहीं कर रहे हैं। मैं बिल्कुल सीधा, आप तो सीधी बात करते आए, मैं सीधा सवाल कर रहा हूं। 6 चरण के बाद आप कहां खड़ा देख रहे हैं चुनाव? लड़ाई है, बहुत कांटे की टक्कर है, या हल्की फुल्की लड़ाई हुई, धक्का स्टार्ट गाड़ी थी, विपक्ष की छितरा हुआ दिखाई दे रहा था, लोगों ने थोड़ा सा सहारा दिया, थोड़ी गाड़ी हिलती दिख रही है, और कुछ नहीं? देखो, मैं उन पत्रकारों में से नहीं हूँ, क्योंकि आंकलन पहले से कर लूँ, उसके बाद मुंह की खानी पड़े मेरे को, क्योंकि मेरी कमिटमेंट जो है तजुर्बे ने ये सिखाया है आपको। जिस तरह के इलेक्शन हो रहे हैं, तो तजुर्बे ने नहीं सिखाया। क्यों कह देना कि हमने इंडिया टुडे में 350 सीटें दी थी 2004 में, ओपिनियन पोल के अंदर आई थी 148 या 138 आई थी। हमारे ओपिनियन पोल करने वालों को पता है इस वक्त चुनाव इस तरह का है, 138 आई थी। और कांग्रेस, मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी की पॉपुलैरिटी कितनी है,
और उसका मार्जिन बीजेपी और मोदी प्लस कितना है, मोदी जी कितने डाउन हुए हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बीजेपी को मेजोरिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। बीजेपी मोदी से आ रहे हैं। एक लाइन में अगर पूछूं, एक लाइन में पूछूं, मोदी आज की तारीख में कंप्लीटली मोदी सहारे है टोटल। जैसे इलेक्शन मोदी सारे बीजेपी कमिटेड सीट्स 180 या 190 के करीब हैं, जो तो आएंगी हर हाथ में, मोदी हो या कोई भी हो, वहाँ पर किसी को खड़ा कर दे आपको, 170 180 के बीच में आएंगी। उसके ऊपर कितनी सीटें आती हैं वो सारी की सारी मोदी जी के जेब में आएंगी, उनके कहने से आएंगी, उनके ऊपर विश्वास के प्रति आएंगी, उनका जो काम है उसके प्रति आएंगी। ये लोगों को सोचा उसमें नाराजगी की जो बात कर रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी या सांसदों की बेरुखी भी, ये बड़ी कई जगह से ग्राउंड रिपोर्ट ये आ रही है कि भाई सांसद बेरुखा हो गया, सीधे मुंह बात ना करता था। ये नाराजगी वो एक काट भी होगी। 50% से ऊपर लोग सिटिंग एमपी और एमएलए हारते हैं हर इलेक्शन के अंदर। बीजेपी ने इस बार ये गलती जरूर की है कि उन्होंने कम एमपी को ड्रॉप किया है, क्योंकि उनको मोदी जी के ऊपर विश्वास ज़्यादा था। मोदी है तो मुमकिन है, इस नारे को लाने की कोशिश की है कि मोदी जी ने देखा इस बार रिकॉर्ड तोड़ उन्होंने मीटिंग्स की हैं और 56 इंटरव्यू दिए हैं। स्टेट्समैन जैसा अखबार जो कभी छपता नहीं है उसके लिए भी इंटरव्यू दे दिया उन्होंने, उसकी भी कोई ना कोई वैल्यू होगी क्या ना कहीं। तो हर जहाँ भी रीच हो सकता है, तमिल में, बंगाल में, हर स्टेट के अंदर हर छोटे छोटे अखबारों को पिछले 10 सालों में आपने जिनको मिला नहीं उनको बुला करके 1-1 घंटे का इंटरव्यू दिया। सवाल कॉमन थे, ये दूसरी बात है, चुन करके अपनी मर्जी से लोगों को उन्होंने इंटरव्यू दिया, परंतु रीच आउट इतना ज़्यादा था उनका, फिजिकल रीच आउट, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज और इंटरनेट रीच आउट वो इतना ज्यादा था कि उनको लगता कि जितने मतलब सारे घोड़े यहाँ पर खोल दिए गए हैं। लेकिन 2-4-5 एक वरिष्ठ और तजुर्बेकार पत्रकार होने के नाते प्रभु कमिट नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप में मुझे बड़ी खबर दिखती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।